हेलो भाई, स्वागत है विषय पर आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। आज हम आपको बताने वाले कि जब हम स्किल टेस्ट दिए थे 82 का, जब डिपार्टमेंट की तरफ से जो एडमिट कार्ड कॉल लेटर भेजा गया था, तो उस स्किल टेस्ट या फिर उस एडमिट कार्ड में क्या क्या ऐसा इन्फॉर्मेशन था जो आपको जानना अति आवश्यक है, वो हम आपको स्क्रीन में दिखाने वाले वन बाय वन करके हम आपको बताएंगे भी कि क्या क्या ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना है, क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या है। क्योंकि जो हम जिस टाइम स्किल टेस्ट दे रहे थे, जिस टाइम जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था, तो उसमें जो एक या दो लड़के ऐसे थे जिनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, तो वो किस वजह से डिस्क्वालीफाई किए गए थे वो भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। क्योंकि उसके बाद जो हमारे बहुत ऐसे लड़के हैं जो कमेंट करके पूछे या फिर व्हाट्सएप मैसेज करें कि सर जो है ओबीसी का सर्टिफिकेट हम कैसे बनाए, या एससी का जो है हम जो सर्टिफिकेट हम उसको कैसे बनाए, यदि आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो। क्योंकि जनरल के बच्चों को तो कोई जरूरत नहीं है कि आप तो क्या सर्टिफिकेट लेके जा रहे हो, नहीं लेके जा रहे हो। उसके बाद क्या जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो फॉर्मेट दिया गया उस फॉर्मेट को कैसे बनवाए है ना, या जो फिर जो हम अपना डीसी जो स्टेट से हम बनवाते हैं क्या वो हमारे लिए काफी होगा, उस सारा पॉइंट जो है हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। उसके बाद हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस भी करने वाले हैं कि उस एडमिट कार्ड में क्या कैसा इंपोर्टेंट वहाँ पे इंक्लूड किया गया है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है कि स्किल टेस्ट कैसे अटेंड करना है, स्किल टेस्ट में जो है हमने क्या गलती किया था जिससे कि हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था स्किल टेस्ट में, है ना, तो सारा जो है हम वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं। यदि आप अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके जो है आप उसको देख सकते हैं। क्योंकि अभी तक जो है लगभग 3000 बच्चों ने उस वीडियो को देख चुके हैं। उसका जो है रिप्लाई बहुत बढ़िया आया है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया है। तो आप भी जाए उस वीडियो को देखें, ताकि जो है आपको कुछ ऐसा पॉइंट है जो आपको जानना अति आवश्यक है, जो हमने वहाँ पे गलती किया था वो भी वहीं पे हम जो है वहाँ पे डिस्कस किए हैं, है ना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि जॉब्स रिगार्डिंग या फिर 82 के रिगार्डिंग, ज्वाइनिंग से रिगार्डिंग, एसएससी फॉर्म कैसे भरना है, जितने भी अगर आपके माइंड में डाउट आते हैं सारा डाउट जो है हम वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं, है ना। इससे जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। या फिर जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं आईटीआई से रिलेटेड जॉब के, वो भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं स्क्रीन के माध्यम से पीडीएफ आपको दिखाते हैं कि जो है वन बाय वन वहाँ पे कैसा हुआ था, क्या करना पड़ा था, क्या क्या लेके आने के लिए बोला गया था डिपार्टमेंट में, क्या अगर आप लेके जाते हैं तो उसमें क्लियर मेंशन किया हुआ है। यदि आप फुलफिल नहीं करते तो आपको जो है स्किल टेस्ट के दौरान डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, वहाँ पे आपको अटेंड करने नहीं दिया जाएगा। तो वही हम आपको बताएंगे वन बाय वन करके। तो प्लीज आप हमें इस वीडियो को इन तक वॉच कीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें दिया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते होंगे कि यहाँ पे जो दिया गया था कॉल लेटर, उसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट फॉर शेड्यूल फॉर स्किल टेस्ट फॉर सिलेक्शन ऑफ स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी 2, ये आपका रिजल्ट दिया गया था, है ना। जैसा कि इसमें देख सकते हैं ये जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, है ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये एनआरबी का था। उसके बाद जो यहाँ पे डियर कैंडिडेट, इसमें जो है आपका नाम लिखा हुआ रहेगा। इस टाइप का जो है जब भी आपका स्किल टेस्ट के डेट अनाउंसमेंट होगा तो इस टाइप का जो है आपको बाई मेल एडमिट कार्ड या फिर कॉल लेटर बोल सकते हैं, वो आपको बाई मेल सेंड कर दिया जाएगा, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या उसमें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा आपके लिए। तो जैसे आप इसमें देख सकते हो, उसके बाद जो आपका नाम रहेगा, उसके बाद यहाँ पे आपका रोल नंबर रहेगा, फिर ये एप्लीकेशन नंबर है, उसके बाद जो है आपका ट्रेड रहेगा, जो जिस ट्रेड साहब है, चाहे इलेक्ट्रीशियन या फिर फिटर या फिर टर्नर, उस वहाँ पे दिया हुआ रहेगा। उसके बाद जो है जिस ट्रेड में होगा, जिस डेट में होगा वो डेट यहाँ पे मेंशन रहेगा। जैसा देख सकते हैं आपका 27 से 2022 इसका स्किल टेस्ट हुआ था। रिपोर्टिंग जो करने का रहेगा कि आपको कितना बजे रिपोर्टिंग करना है, वो भी यहाँ पे टाइम मेंशन किया हुआ रहेगा। तो सारा पॉइंट जो है हम आपको वन बाय वन करके बताने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप करके हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप हमें इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। उसके बाद देख सकते हो सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आप देख सकते हैं शेड्यूल फॉर स्किल टेस्ट फॉर सिलेक्शन स्टाइपेंड ट्रेनिंग, जैसे जिसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। रेफरेंस जो होगा आपका जिस डेट पे एग्जाम हुआ था उस डेट का जो है एग्जामिनेशन डेट यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। जैसे देख सकते हैं इसका जो एग्जामिनेशन हुआ था 5 जून 2022 को संडे का दिन था, उसमें यहाँ पे एग्जामिनेशन लिया गया था, है ना। उसके बाद देख सकते हैं आगे लिखा हुआ रहेगा रेफरेंस इज इन्वाइटेड टू द रिटन एग्जामिनेशन हेल्ड 5/6/2022 फॉर सिलेक्शन ऑफ स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी 2 एंड द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फॉर स्किल टेस्ट, यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया हुआ है। यदि आपके साथ अगर कुछ भी अगर मिस्टेक होता है तो यहाँ पे क्लियर मेंशन किया हुआ है। इससे उसके बाद हम आप डिस्कस करेंगे। यहाँ क्लियर मेंशन क्या होगा, फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ कैंडिडेट टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट एज एप्लीकेबल
इंडिकेटेड एबव विल मेक द कैंडिडेट लेवल टू बी डिसक्वालीफाई फॉर स्किल टेस्ट। यदि आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं फॉर्म को अप्लाई करने के टाइम, यदि वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड नहीं उस टाइम नहीं शो करते हैं, नहीं दिखाते हैं, तो आपको जो है डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। आपको स्किल टेस्ट में अटेंड नहीं करने दिया जाएगा। उसके बाद और भी क्या क्या पॉइंट है जिसके कारण से जो है आपको डिसक्वालीफाई कर सकता है, वो सारे पॉइंट भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस को इन तक वॉच कीजिए, धैर्य बनाए रखें, सारे पॉइंट को हम आपको डाउट को क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए हम चलते स्टार्टिंग से। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या हुआ देख सकते हैं। एज पर द सिलेक्शन मेथड नोटिफाइड इन द एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाइपेंडी ट्रेनी कैटेगरी 2 बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज 2। जो बच्चे का भी जो स्टेज 2 में अच्छा मार्क्स रहेगा, जो भी इनका कटअप रहेगा, उनके अकॉर्डिंग जो है आपको शॉर्टलिस्ट किया गया स्किल टेस्ट के लिए स्टेज 3 के लिए। जो शेड्यूल होगा कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे जो भी आपका रहेगा वहाँ पे जो है इसका एड्रेस दिया हुआ रहेगा, जहाँ पे भी आपका स्किल टेस्ट कराया जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं द वेन्यू लिखा हुआ रहेगा। द वेन्यू ऑफ स्किल टेस्ट कैन बी रीच्ड फ्रॉम वासी बस डिपो इन वासी रेलवे स्टेशन, है ना। उसके बाद जो है द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट वाइल अटेंडिंग द स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द डॉक्यूमेंट एज पर द इंस्ट्रक्शन कंटेंट नेक्स्ट टू एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए डॉक्यूमेंट वो आपको लेके आना है। रिपोर्ट एट द वेन्यू ऑफ स्किल टेस्ट बाय एडहरिंग स्ट्रिक्टली टू द डेट एंड टाइम मेंशन देयर। आपका जो है यहाँ पे क्लियर मेंशन किया होगा किस डेट में जाना है, क्या नहीं जाना, वो सारा डिटेल वहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे किया हुआ था। उसके बाद जो यहाँ पे नो रिक्वेस्ट चेंज, ये तो है ही है। आगे क्या करना है यहाँ पे जो है आपको जो है देख सकते हैं यहाँ पे कैंडिडेट रिक्वेस्ट टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट, ये आपको जानना जरूरी नहीं है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आउट स्टेशन SC/ST कैंडिडेट के लिए जो है आपको वहाँ पे मिलेगा TA, इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो है हम लोग के लिए देख सकते हैं। उसके बाद जो है द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयड कैंडिडेट विल बी डिस्प्ले ऑन द वेबसाइट, कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज टू विजिट देयर वेबसाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम। यदि आप स्किल टेस्ट अगर बढ़िया जाता है तो उसके लिए जो है इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट में वहाँ पे मेरिट लिस्ट पब्लिश कर दिया जाता है, तो उसको जो है आप देख सकते हैं, अपडेट रह सकते हैं। नहीं तो जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब भी आपका जो भी इन्फॉर्मेशन आता है, जो भी नोटिफिकेशन अगर आएगा BRC या फिर किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से, तो जो है हमको सबसे पहले बताने का प्रयास करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जिस टाइम कोरोना था तो कोरोना की गाइडलाइन में यहाँ पे दिया गया था, जो अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना। कन्वेसिंग एनी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं है देखिए यहाँ पे क्लियर मेंशन किया हुआ कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड व्हाइल अटेंडिंग द स्किल टेस्ट। जब आप स्किल टेस्ट अटेंड कर रहे हो तो वहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पे प्रोड्यूस दिखाना है, वो क्लियर मेंशन किया हुआ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए लिस्ट वन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहेगा जो वैलिड है ना। जैसे कि फोटो आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है आपको पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या पैन कार्ड, ये आपको लेके जाना है एट द स्किल टेस्ट टाइम। उसके बाद क्या करना है, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट फॉर द स्किल टेस्ट विथ द ओरिजिनल एंड ओन सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी ऑफ द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट। जब आप स्किल टेस्ट के लिए अटेंड करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको एक फॉर्म दे दिया जाएगा, है ना। आपको क्या किया जाएगा, आपको जो है वहाँ पे एक फॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म में जो है आपको फिलअप करना है, आपका नाम फिलअप करना है, जो भी आप क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कितना मार्क्स है, इससे पहले कहीं आप वर्क किए कि नहीं किए, वो सारा वहाँ पे इन्फॉर्मेशन रहता है। तो उस इन्फॉर्मेशन को आपको जो है फिलअप कर लेना है ना। उसके बाद जो है आपको डॉक्यूमेंट क्या करना है, जो भी आपको जितने भी आप जिस टाइम आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे उस टाइम जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए तो उनका जो डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल होना चाहिए। उसके साथ साथ जो एक जेरोक्स कॉपी होगा, उस जेरोक्स कॉपी में जो आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पे, है ना। सेल्फ अटेस्टेड दैट मीन्स क्या होता है कि आपको जो है वहाँ पे खुद सिग्नेचर करना है सारे जेरोक्स पेज में, उसके बाद उसको सबमिट करना है, दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या लिखा देख सकते हैं, ओरिजिनल कॉपी एडमिट कार्ड। अगला पॉइंट जो है आप यहाँ पे द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द स्किल टेस्ट विद द ओरिजिनल एंड वन सेल्फ, इस हो गया। उसके बाद ओरिजिनल कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन, जिस डेट पे आपका एग्जामिनेशन हुआ था उसका एडमिट कार्ड आपको कंपलसरी लाना है। यदि आप नहीं लाते हैं तो जो है आपको इन्विजिलेटर शायद वहाँ पे बैठे दिया जाए कि नहीं दिया जाए, लेकिन दिस इज मैंडेटरी है।
उसके बाद हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो भी आप एप्लीकेशन अप्लाई किए थे उसके बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है उसको प्रिंट आउट करके लेके जाना है। हम लोग को लेके जाना था, अब देखते हैं जब आप लोग के लिए आता है उस टाइम क्या इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट स्टार्टिंग फ्रॉम एसएससी या स्टैंडर्ड ऑनवर्ड। जो भी आपका जो मैट्रिक का है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। यदि आपने आईटीआई है तो वहाँ पे एनटीसी मिलता है। उसके बाद जो पीएनटीसी रहता है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या फिर प्रोविजनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो रहता है एनटीसी, उसको भी आपको ओरिजिनल लेके जाना है। उसके बाद जो यहाँ पे क्या हुआ कि इन केस ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स मेंशन अबव इन द स्टडी ऑफ द इंस्टीट्यूट कॉलेज वेयर द कैंडिडेट आर करंटली परस्यूइंग हायर स्टडी, यदि जो अगर आपके पास नहीं है तो वहाँ पे जो है जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वहाँ पे आप सबमिट किए तो वहाँ पे जो है कॉलेज से उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में वहाँ पे मेंशन करके साइन करवा के लाना है और जो भी वहाँ पे अथॉरिटी है उसको वहाँ पे लेके लाना है। उसके बाद जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यदि आप कोई स्टूडेंट कहीं पे जॉब कर रहे हैं प्राइवेट पीएसयू में, पब्लिक सेक्टर में या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उनके लिए जो है एनओसी बनता है, उस एनओसी में वहाँ पे साइन करा के लाना है, जो मैक्सिमम नहीं के पास आता है लेकिन किसी किसी के पास ऐसा होता है तो उसको जो है आपको लगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके लाना है। उसके बाद जो है आपको क्लियर मेंशन क्या हुआ देख सकते हैं, प्रूफ टू द इफेक्ट दैट कैंडिडेट हैज बीन अफेक्टेड, यदि 1984 में जो हुआ था उस जो क्या बोलते हैं 1984 में जो ऑक्सीजन एसीटोन का जो हादसा हुआ था, यदि उसमें कोई अफेक्टेड है तो उसके लिए जो है प्रूफ आईडी लेके लाना, उनको भी छूट दिया जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे दिया गया था द कैंडिडेट शुड ब्रिंग कैलकुलेटर, यदि कैलकुलेटर है आपको पास तो लेके आ सकते हैं लेकिन जरूरत तो नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ द कैंडिडेट शुड ब्रिंग कैलकुलेटर वाइल अपीयरिंग फॉर द स्किल टेस्ट। उसके बाद मेन ये इस जो पॉइंट के लिए जो है लड़के काफ़ी मैसेज भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं कि सर क्या करें। तो सबसे पहले जब आप इसका डिपार्टमेंट का अगर ऑफिशियल वेबसाइट से अगर पीडीएफ डाउनलोड करते हैं या जो फॉर्मेट डाउनलोड करते हैं ओबीसी का, उस ओबीसी को कैसे बनाना है, यदि इस ओबीसी को आप बनाने के लिए जाओगे अपने डीसी के पास तो वहाँ पे सबसे पहले आपको मांगेगा कि जो आपका जो करंट ओबीसी है उसको लाइए। जैसा मेरे साथ हो तो हम आपको बता रहे हैं, जैसा आप उसको जो है करंट ओबीसी है, नया ओबीसी बना हुआ रहेगा उसको देखेगा तभी जाके जो है आपका जो ओबीसी फॉर्मेट उसमें साइन करना है। इसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, जो भी आपका ओबीसी सर्टिफिकेट जो एप्लीकेशन नंबर है उस एप्लीकेशन नंबर को दिया जाता है। उसके बाद कब तक जो वैलिड है वो वहाँ पे मेंशन क्या हो रहा है। उसके बाद जो डीसी जो होता है वहाँ पे उनका सिग्नेचर होता है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि अभी तक आपने अगर ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, ऐसा सोचे कि हमारा जो पुराना उसी काम चल जाएगा, तो आप रिस्क ना लीजिए, क्योंकि अगर कुछ हो जाता है तो थोड़ा सा के चलते आप बाहर जा सकते हैं, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। लेकिन जो है वो तो चल सकता है, लेकिन जो यदि आपके पास अभी टाइम है, क्योंकि अभी जो है स्किल टेस्ट इसका नहीं होने वाला है, आपका मार्च में ही स्किल टेस्ट होगा, तो अभी आपके पास टाइम है ना। उस टाइम पीरियड में जो है आप न्यू से अपना ओबीसी बना ले। उसके बाद जो अगर जिस फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को प्रिंट आउट करवा के भी वहाँ पे जो है आपको साइन करवा जाए, क्योंकि जो उसमें साइन सिग्नेचर करवाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यदि आपका ओबीसी क्लियर रहेगा तो तुरंत जो है वहाँ पे डीसी ऑफिस में जाके आप तुरंत साइन करवा सकते हैं, तो कोई लफड़ा या कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ सकता है ना। तो जो भी बच्चे हैं ओबीसी सर्टिफिकेट लेकर जिनके पास नहीं है तो वो जो है आप अभी बनवा ले, है ना। बहुत सारे लड़के बोल रहे हैं कि सर जिस टाइम हम एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई किए थे ओबीसी सर्टिफिकेट नंबर का, तो उसको हम क्या करें, है ना। तो उस सर्टिफिकेट को भी आप अपने पास रखना है यदि है तो, नहीं तो नया भी बनवा के लेके जाना है। इसमें रिस्क नहीं लेना है कि हम बनवा लिए हमारे पास पुराने हमारा काम चल जाएगा, तो ऐसा रिस्क ना ले। जो भी बच्चे हैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से या फिर एसी एसटी बच्चे हैं, तो वो जो है अपना स्टेट से जो डीसी होता है डीसी से बनवाए, न कि ब्लॉक से काम नहीं करने वाला है। क्योंकि जब आप वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो उनके पास एक सीट होता है, उस सीट के अकॉर्डिंग जो है आपका वेरिफिकेशन होता है कि आप कहाँ पे है, नहीं है, किस कैटेगरी के बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं कि हम दिखा दे काम चल जाएगा, वैसे नहीं होने वाला है। तो जो भी बच्चे अगर बना रहे हैं ओबीसी सर्टिफिकेट तो ब्लॉक से ना बनवाएं, एक ब्लॉक से बनता है, क्योंकि ब्लॉक से दिक्कत हो सकता है कि जो है आप जो है अपना डीसी से बनवाएं, है ना। डीसी से अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बने, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, दिक्कत तो नहीं है। यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी आपके माइंड में डाउट आ रहा हो क्या करना है नहीं करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं क्या करना है नहीं करना है। यदि आप हमें चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।